हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल टेक प्लस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सिविल इंजीनियर का डिफरेंट रोल होता है साइट पे और उस रोल के हिसाब से कितनी सैलरी जनरली होती है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं सब सिविल इंजीनियर, लेकिन हर सिविल इंजीनियर का एक अलग अलग रोल होता है हर साइट पे, हर लेवल पे। जैसे कि सबसे पहला जो रोल आता है वो साइट इंजीनियर का आता है, दूसरा आता है क्वालिटी इंजीनियर का, तीसरा आता है बिलिंग इंजीनियर का, चौथा आता है सीनियर इंजीनियर का, और उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, साइट इंचार्ज का, या तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। तो उसी हिसाब से जो डेजिग्नेशन होता है इंजीनियर का, तो उस हिसाब से जो जनरली सैलरी हमारे इंडिया में कितनी रहती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है साइट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर के रोल में क्या आता है कि जब भी हम साइट का किसी का एग्जीक्यूशन चालू करते हैं, जो ड्राइंग के हिसाब से हमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करना रहता है, एग्जीक्यूशन करना रहता है, वही जो काम पूरा होता है वो साइट इंजीनियर का होता है। जैसे कि जो हमारा ड्राइंग दिया हुआ है क्लाइंट की तरफ से, या तो हमने जो ड्राइंग दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को, उसी के हिसाब से उसको काम करना रहता है, वो रोल होता है साइट इंजीनियर का। तो जनरली साइट इंजीनियर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, अगर फ्रेशर होता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 50K to 20K, यानी कि 15,000 से 20,000 तक रहता है। और उसके बाद यदि अगर साइट इंजीनियर का भी एक स्केल होता है, जबकि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क छोटे स्केल में है तो उसका जनरली सैलरी यही रहता है 50K to 20K। यदि अगर स्केल बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो उसमें भी साइट इंजीनियर का जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा होगा, 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होगा, तो उसका जो सैलरी होगा वो 25K to 35 होता है। और उसके बाद आता है क्वालिटी इंजीनियर। तो क्वालिटी इंजीनियर का रोल क्या होता है साइट पे कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो एज़ पर क्वालिटी क्राइटेरिया चले। उसका जो कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी होता है, मटेरियल का क्वालिटी होता है जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे, वो सही होना चाहिए। तो ये पूरा जो जॉब होता है वो क्वालिटी इंजीनियर का होता है। तो जनरली जो क्वालिटी इंजीनियर का सैलरी होता है वो एक्सपीरियंस इंजीनियर होता है, वही क्वालिटी इंजीनियर रहता है, तो उसका जो सैलरी होता है वो 35K to 40K होता है। तीसरा पोस्ट आता है बिलिंग इंजीनियर का। तो बिलिंग इंजीनियर में जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी कंप्लीट होता है विथ क्वालिटी, साइट इंजीनियर से लेकर क्वालिटी इंजीनियर का पास हो जाता है, उसके बाद हम बिलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जो बिलिंग इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन एज पर करंट डेट तक जो भी हमारा काम हुआ रहता है उसको बिलिंग के प्रोसेस में लेने का और पेमेंट के लिए अप्रूव करवाने का जो रोल होता है वो बिलिंग इंजीनियर का रहता है। जिसके साथ में उसको जो भी कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि पोर कार्ड होता है, जो टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, जो भी हमने एक्टिविटी ऑपरेट की है उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट लगता है वो बिल के साथ अटैच करना और कंप्लीट बिल सबमिट करना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बिलिंग इंजीनियर का होता है। तो जनरली बिलिंग इंजीनियर का सैलरी होता है वो यदि अगर छोटे स्केल में देखा जाए तो 35K to 40 रहता है, लेकिन यदि अगर स्केल बड़ा हो जाता है तो सैलरी उसकी 45 to 50K होती है। और उसके बाद आता है सीनियर इंजीनियर। तो सीनियर इंजीनियर का रोल इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप का ही रहता है, क्योंकि जो सीनियर इंजीनियर का पोस्ट रहता है उसको कोऑर्डिनेट करना होता है तीनों इंजीनियर को, साइट इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर एंड बिलिंग इंजीनियर। ओवरऑल जो यदि कर साइट का जो इंचार्ज रहता है वो सीनियर इंजीनियर रहता है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी का या किसी भी जैसे कि कंक्रीटिंग का, स्टील का, स्लैब का जो प्लानिंग करते हैं वो सीनियर इंजीनियर के थ्रू ही जाता है। तो सीनियर इंजीनियर का जो सैलरी रहता है वो 50 to 60K रहता है। और सीनियर इंजीनियर के ऊपर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल होता है वो सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे कि पूरा का पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट होता है एक स्टार्टिंग टाइम से लेकर डेडलाइन तक उसको कंप्लीट और बजट के अंदर कंप्लीट करना रहता है। कंप्लीट जो डिज़ायर्ड गोल होता है, हमारा जो डिज़ायर्ड टाइम होता है उसी के अंदर ही पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहता है, वो काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो अभी इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन रोल क्या होता है कि जो भी हमारा एक्टिविटी होता है उसका सबसे पहले प्लानिंग करना। जैसे कि हमारा जो
प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई हमें बिल्डिंग बनाना हो तो वो 2 साल की या मान लीजिए 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है, तो 1 साल के अंदर हम कैसे कंप्लीट करें, हर एक माइलस्टोन हम कैसे अचीव करें, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्लैब कास्ट होगा, सेकंड स्लैब कास्ट होगा, थर्ड स्लैब कास्ट होगा, तो उन सब का मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट, उसका मैनेजमेंट वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। और साथ साथ में जो हमारा कैश फ्लो और बिलिंग का भी प्रोसेस देखता है और प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल है। और उनकी जो सैलरी रहती है वो जनरली, यदि कर प्रोजेक्ट की वैल्यू मैं आपको लमसम बताऊं तो प्रोजेक्ट की वैल्यू 5 करोड़ से 10 करोड़ तक रहती है। तो उसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सैलरी रहता है वो 50K to 70K तक रहता है। लेकिन यदि स्केल बहुत बड़ा होता है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, तो उसमें 1 लाख के ऊपर भी होती है। तो ये था हमारा पूरा डिटेलिंग एंड रोल एंड सैलरी ऑफ इंजीनियर एज ए सिविल इंजीनियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।